डिफेंस इंटेलिजेंस की इब्तदाई रिपोर्ट आई है और बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से किसी भी किस्म की ताबकारी न होने की जो रसीद देना है, क्या जंगबंदी को कमज़ोर नहीं कर देगा ये सारा कुछ? इजराइल ये सब कैसे बर्दाश्त करेगा? क्योंकि उसका तो कहना ये था ना कि वो उसके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। तो अगर ये जौहरी प्रोग्राम बच गया है तो आपको नहीं लगता कि सारी रिपोर्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं फिर से प्रोवोक कर रही होंगी इजराइल को ईरान पर हमले के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल में इस सारी सूरत हाल पे जो भी ऐलानात ख़ुद सदर ट्रंप ने किए और जो उन्होंने नैरेटिव कायम करने की कोशिश की कि हमने ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं या उनका जो प्रोग्राम है उसको रोल बैक कर दिया है, तबाह कर दिया है, वो नहीं कर सकेंगे। और नेतन्याहू ने भी ये कहा कि उन्होंने जो अहदाफ हासिल करने थे वो कर लिए। ये सारा वो नैरेटिव है जो ट्रंप अपनी अवाम और अपनी पार्लिमान के लिए और नेतन्याहू अपनी अवाम और अपनी पार्लिमान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है जैसे मोदी ने अपने लोगों को ये चकमा देने की कोशिश की कि हमने पाकिस्तान के जनाब सारे नक्शे तब्दील कर दिए और तमाम की तमाम चीज़ें कर दी। असल मामला ये है कि इस वक्त अब आज ईरान की पार्लिमान ने उन्हें AIA जो जौहरी तनसीबात का विज़िट करती है, जिसके साथ बड़ा तवील मुआहदा था और इश्तराक था, उसको मौखर कर दिया। अब इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि कैसे साबित करेंगे कि अगर आपने वो तमाम तनसीबात ख़त्म कर दी तो फिर वो किधर गए वो। अब इस दोनों सूरतों में अगर ईरान यूरेनियम की फजूरदगी कर रहा था तो फिर वो किधर गई, और अगर प्रोग्राम नहीं चला रहा था वो तो अटैक क्यों हुआ? ये फिर बैक टू स्केयर आ गए इराक की सूरत हाल के ऊपर। सो इस तमाम तनाजुर में अब ट्रंप साहब भड़केंगे अपने कांग्रेस के लोगों पे, उन मीडिया आउटलेट्स पे जो उनके इस दावे को गलत साबित करेंगे, और नेतन्याहू जो है वो भड़केंगे उन मीडिया पे, उन लोगों पे जो उनके जो मामला को गलत साबित करेंगे। असल इशू ये है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका को ये पता लग गया था कि इसराइल ने गलत अटैम्प्ट की, उनके मकासद हासिल नहीं हुए, इसराइल का दिफा ज़मीन बोस हो चुका। अब अमेरिका की अपने दिफा की कलाई खुलने जा रही थी तो उन्होंने कहा कि यकतरफा तौर पे जंग बंदी कर दे, और मैंने बड़ा मार्का मारा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है समहाउ ईरान के ऊपर भी और ईरान के दोस्तों के ऊपर भी, कि अगर ईरान इसराइल जंग बंदी हो सकती है तो गाज़ा की जंग बंदी क्यों नहीं हुई। इस हवाले से भी ट्रंप का बयान है कि बहुत जल्द उसके ऊपर भी जंग बंदी का मामला होगा, क्योंकि ट्रंप साहब जो है बहरहाल उनका अल्टीमेट गोल जो है कि वो चाहते हैं कि दुनिया के वो अमन पसंद तरीन लीडर बन के सामने आए ताकि नोबल इनाम उन्हें मिल सके। सो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम की तमाम वो इस्तदलाल हैं, वो आर्गूमेंट्स हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ इन्होंने की है तो वो सामने ले आए। अगर देखें कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि ईरान का एटमी जो मंसूबा था वो ख़त्म हो चुका, ज़मीन बोस हो चुका, तो फिर आप अपना इस्तदलाल सामने ले आए। इन्होंने को जो फुटेज दी उन फुटेज को एनालाइज किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ईरान ने इनको मिसलीड किया। ईरान अपना प्रोग्राम किसी और जगह शिफ्ट कर चुका था, ईरान उसकी सारी सेफ्टी मेजर कर चुका था। इन्होंने जो अटैक किया वो पुरानी जो सी पॉइंट्स थे उनके ऊपर किया, जिसके ऊपर अब ये बता नहीं रहे, और इनको ये सुबकी का सामना है कि जो अटैक हुआ वो गलत जगह पे हुआ और अनड्यू हुआ और बगैर परमिशन के हुआ।